आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को पालकी में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया जाता है? क्या है जल झूलनी एकादशी और क्यों ठाकुर जी के मंदिर में इस दिन विशेष पूजा की जाती है? चलिए जानते हैं अपने इस छोटे से वीडियो में। जल झूलनी एकादशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। ऐसा केवल एक या दो मंदिरों में नहीं होता, बल्कि देश के हर मंदिर में भगवान की पालकी निकाली जाती है। आज मुझे भी भगवान के इस उत्सव में शामिल होने का मौका मिला, जहाँ हजारों भक्त अपने प्रभु का उन सब के बीच आने का इंतजार कर रहे थे। सभी भक्तों की आंखें चमक रही थी, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके भगवान की चमकती हुई पालकियां जो आ रही थी, कम से कम 10 पालकियां, और सब में भगवान के विग्रह, मानो स्वयं भगवान अपने अलग अलग रूपों का दर्शन करने आए हों। माना जाता है कि इस दिन यशोदा मैया ने कुआं पूजन किया था, और आज ही के दिन भगवान को नहलाकर पालकी में झूला झुलाया था। हमारी आम बोलचाल की भाषा में समझे तो आज ही के दिन मैया यशोदा ने जलवा का पूजन किया था। एक मान्यता ये भी है कि जन्माष्टमी पर हम सब श्री कृष्ण जन्म उत्सव बनाते हैं। उसके बाद 11 दिन तक ठाकुर जी झूले पर ही विराजमान रहते हैं। इन 11 दिनों में ही सब उनके दर्शन करने आते हैं, और जब 11 का दिन आता है तब भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने बाहर आते हैं। इसीलिए आज के दिन पालकी निकाली जाती है। भगवान को तालाब या नदी तक ले जाया जाता है, वहाँ जल स्नान कराया जाता है, और फिर भव्य शोभा यात्रा के साथ वापस लाया जाता है। इस यात्रा का नजारा वाकई में अद्भुत होता है। चारों तरफ भक्त और सबके मुंह पर एक ही नाम, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, मैंने पहली बार भगवान की इस पालकी यात्रा में हिस्सा लिया। मेरी इस पालकी के अलावा भगवान श्री कृष्ण की 10 पालकियां और भी हैं, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान भक्त अपने भगवान की पालकियों के नीचे से निकलते हैं, अपने प्रभु का दर्शन करते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और भक्त प्रसाद के रूप में अपने भगवान को पंजीरी का भोग लगाते हैं। ऐसे ही यात्रा करते करते हम भी पहुंच गए वहां जहां हर पालकी को तालाब के अंदर ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। तालाब तो हम भी पहुंच गए तालाब के अंदर। वहाँ पे हमने प्रभु को स्नान करवाया और उनको झूला भी झुलाया। स्नान के बाद वहीं कुछ देर रुककर ठाकुर जी की आरती की जाती है, और भक्तों को भी प्रसाद के रूप में पंजीरी दी जाती है। ये एकमात्र ऐसी आरती होती है जो मंदिर के बाहर की जाती है। आरती के बाद प्रभु को सह सम्मान के साथ पुनः ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में विराजमान किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की जल झूलनी एकादशी की छोटी सी यात्रा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।